इस सीरीज़ के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि थिएंदो एम्पायर और मार्शल सोल हॉल की आर्मी के बीच में फ़ाइट चल रही होती है और उस फाइट में किसी तरह से शावो बुरी तरह इंजर्ड हो जाती हैं और थिएंदो एम्पायर की आर्मी मार्शल सोल हॉल की आर्मी से बुरी तरह हार रही होती है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से पूरा गेम पलट जाता है और बीबी दोंग जो थोड़ी देर पहले अपनी पूरी पावर्स के साथ बैटल में तांग सान से लड़ रही होती है उसे अचानक ही कुछ हो जाता है, जिसके बाद थिएंदो एम्पायर की आर्मी के सभी लोग मार्शल सोल हॉल की आर्मी पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्शल सोल हॉल के लाखों सोल्जर्स मारे जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बीबी दोंग जो किसी तरह से मारी गई थी वो अचानक ही किसी तरह से वापस ठीक हो जाती है। और अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन और पिन कमेंट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इस सीरीज़ का पिछला पार्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब आगे तो ये पार्ट शुरू होता है और हम उसी बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पे बीबी दोंग दोबारा से जिंदा हो चुकी होती हैं और बीबी दोंग को दोबारा से जिंदा होता हुआ देख के तांग सन मुबाई और जूचिंग से कहता है कि ब्रदर मुबाई, हमें बीबी दोंग को जान से मारना होगा इससे पहले कि वो ठीक हो के दोबारा से हम पे हमला करे। जिसके बाद मुबाई और जूचिंग दोनों बीबी दोंग पे हमला करके उसे जान से मारने के लिए जाते हैं। जिसके बाद मुबाई अपनी 8th सोल स्किल यानी कि अनलिमिटेड थॉर्न्स का यूज़ बीबी दोंग पे करता है और ये स्किल मुबाई जूचिंग के साथ कंबाइंड फॉर्म में यानी कि हेल वाइट टाइगर फॉर्म में यूज़ करता है, जिसकी वजह से इस स्किल की पावर कई गुना बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ बीबी दोंग जो तुरंत ही दोबारा से ठीक हुई होती है वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि तांग सन के अटैक से मैं किसी तरह बच तो गई हूँ, लेकिन सी गॉड ट्राइडेंट की पावर्स की वजह से मेरे सभी इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं। और ये कम था कि शिंगलो एम्पायर का ये मुबाई अपनी सबसे ताकतवर स्किल से मुझ पे हमला करने के लिए आया है और बीबी दोंग पे अटैक होता हुआ देख के सेकंड ड्रैगन सेट का लीडर बीबी दोंग को उस अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए बीबी दोंग के सामने आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई शील्ड का यूज़ करके बीबी दोंग को मुबाई और जूचिंग के कंबाइंड अटैक से बचाने का ट्राई करता है और काफ़ी सोल पावर यूज़ करने के बाद आखिरकार सेकंड ड्रैगन सेट का लीडर बीबी दोंग को उनके अटैक से बचा ही लेता है। वहीं दूसरी तरफ बीबी दोंग इस बदलती वार की सिचुएशन को ध्यान से समझने लगती है और वार की बदलती सिचुएशन को देख के वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि अगर ऐसे ही ये वार चलता रहा तो हम अपने सभी सिपाहियों और सभी ताकतवर सोल मास्टर्स को खो देंगे और हमें इस लड़ाई को हारने से फिर कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये फैसला लेना ही पड़ेगा। और ऐसा सोच के बीबी दोंग अपनी आर्मी के सभी सोल मास्टर्स को एक ऑर्डर देते हुए कहती है कि मेरी आर्मी के सभी सोल मास्टर्स और सभी सोल्जर्स ध्यान से सुनो, थिएंदो एम्पायर की आर्मी को और तांग सन को हमारे सोल मास्टर्स पे हमला करने से रोकने के लिए जल्दी से एक डिफेंसिव फॉर्मेशन को बनाओ। और बीबी दोंग के इस ऑर्डर को सुन के मार्शल सोल हॉल के बचे कुछ सोल मास्टर्स जल्दी से एक डिफेंसिव फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। वहीं सभी इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर्स बीबी दोंग के साथ ही उस बैटल ग्राउंड को छोड़ के वहाँ से भाग रहे होते हैं और उन सभी को भागता हुआ देख के मा होंगजून अपनी 8th सोल स्किल यानी कि फेनिक्स हार्ट रेंचिंग चेन स्किल का यूज़ करता है और ऑस्कर भी अपनी 6th सोल स्किल यानी कि क्लोन मिरर सॉसेज का यूज़ करके मा होंगजून की सोल स्किल को कॉपी कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों साथ मिलके मार्शल सोल हॉल की आर्मी पे अटैक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ फंग शाओतियन और श्रेक के बाकी सभी टैलेंटेड स्टूडेंट्स मार्शल सोल हॉल के डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए तेज़ी से उस पर अटैक करने लगते हैं और उन सभी सोल मास्टर्स को मार के वो सभी मार्शल सोल हॉल के डिफेंसिव फॉर्मेशन को बुरी तरह से तबाह कर देते हैं। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम बीबी दोंग को देखते हैं जो कि मार्शल सोल हॉल के बच्चे कुछ फंग हाओदोंग के साथ में तेज़ी से अपनी जान बचा के उस बैटल ग्राउंड से भाग रही होती है और जाते हुए रास्ते में वो अपने मन में सोचते हुए कहती हैं कि तांग सन, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। और ऐसा सोचते हुए बीबी दोंग वहाँ से जा रही होती हैं
वो तेजी से वहाँ से भाग ही रही होती हैं कि तभी स्वॉर्ड डोलुओ चेनशिंग की नज़र गलती से उन सभी पे पड़ जाती है, जिसके बाद वो उन सभी पे अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।